जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार है नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और तैयारी बढ़िया चल रही हो। डियर स्टूडेंट्स, आखिरी क्लास में मैंने आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाके वो क्लास देख सकते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या सुधार किए गए, फिर उस दौरान क्या क्या बदलाव किए गए थे, या फिर आप ये कह सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन नवंबर 4 1948। देखिए, जो फाइनल ड्राफ्ट बना करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तैयार किया हुआ था, तो उसको उन्होंने असेंबली में सौंपा 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, आप ये डेट ध्यान रखिएगा, जो असेंबली में प्रस्तुत किया गया था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ था, उसे 4 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रस्तुत कर दिया गया और इसकी यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग हुई थी। जैसे अभी आप देखते हो, पार्लियामेंट में कोई बिल आता है तो उसकी फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर सेकंड रीडिंग, फाइनल रीडिंग उसे क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। तो जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नवंबर 4 1948 को पब्लिश किया या फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सौंप दिया। द असेंबली हैड अ जनरल डिस्कशन ऑन इट फॉर 5 डेज। और इस पे जनरल डिस्कशन किया गया। जैसे अभी कोई बिल आता है, आप देखते हो, तो पहले असेंबली में लाया जाता है, फिर उस पे जनरल डिस्कशन किया जाता है। सिंपल सा आप बजट का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, मतलब कि आप ये वो फरवरी के फर्स्ट डे में आ जाता है, फिर उसके बाद कुछ टाइम तक उसका डिस्कशन किया जाता है और अप्रैल तक में फिर उसे पास कर दिया जाता है। सेम इस तरीके से क्या हुआ कि जब नवंबर 4 1948 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने प्रस्तुत किया, तो उसकी जो रीडिंग होती है, फिर आप ये कह सकते हो उसकी जो जनरल डिस्कशन होता है, वो 5 दिन तक चला हुआ था, टिल नवंबर 9 1948। 9 नवंबर 1948 तक इसका डिस्कशन, वो 5 दिन तक डिस्कशन चला हुआ था। ठीक है, वो तो फर्स्ट रीडिंग हो गई। द सेकंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन। अब सेकंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज की गई थी, हर एक क्लॉज के ऊपर डिस्कशन किया गया था। स्टार्टेड ऑन नवंबर 15 1948। क्लॉज बाय क्लॉज आप कह सकते हो सेकंड रीडिंग जो होती है, वो चालू की गई 15 नवंबर 1948 को, एंड इंडेड ऑन 17 नवंबर 1949। ठीक है, ध्यान से देखो, अक्टूबर 19, सॉरी, नवंबर मैंने बोला, अक्टूबर 17 1949 को। ठीक है, तो 15 नवंबर से सेकंड रीडिंग चालू की गई थी, एक एक क्लॉज पढ़ा गया था। ठीक है, और ये खत्म कब हुआ, अक्टूबर 17 1949। ठीक है, 17 अक्टूबर को 1949 को इसकी हमारी जो सेकंड रीडिंग की, हर एक क्लॉज को पढ़ लिया गया था। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज एज मेनी एज 7653 अमेंडमेंट्स वर प्रपोज्ड। और इस दौरान क्या हुआ था कि 7653 अमेंडमेंट प्रपोज किए गए थे। अब आप सोचो, क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा जा रहा है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा जा रहा था उस टाइम पे। ठीक है, और 7653 से भी ज्यादा अमेंडमेंट, सुधार वहां पे सजेस्ट किए गए थे कि आपको इतने इतने अमेंडमेंट करने चाहिए। ठीक है, 2473 वर एक्चुअली डिस्कस्ड इन द असेंबली। 7600 लगभग प्रस्तुत किए गए, लेकिन उनमें से आप ये कह सकते हो, राउंड फिगर में कह सकते हो, 2500 अमेंडमेंट्स के ऊपर डिस्कशन किया गया था। ठीक है, तो ये तो हमारी सेकंड रीडिंग हो गई। अब मैंने कहा ना, फाइनल रीडिंग होती है, फिर आप ये कह सकते हो थर्ड रीडिंग होती है। ठीक है, द थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्टेड ऑन नवंबर 14 1949। 14 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट की आखिरी रीडिंग की जाती है, या फिर आप ये कह सकते हो फाइनल रीडिंग की जाती है। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूव्ड अ मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। और इन्होंने कहा कि हमारी असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, अब उसे पास कर दिया जाएगा, या फिर उसे पास कर दिया गया है। ठीक है, the motion on draft constitution was declared as passed on November 26, 1949 and received the signature of the members and the president. अब जो मोशन पास किया गया था, मैंने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पे एक मोशन पास किया कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोशन था वो कब पास किया गया, इसकी डेट तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन पास हो किस दिन गया, इसकी डेट जरूर निश्चित है।
नवंबर 26 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार कर लिया था, उसे पास कर दिया गया था। एंड रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट। और पार्लियामेंट के, या फिर आप ये कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे और हमारे जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस पे सिग्नेचर कर दिया था। ठीक है। आउट ऑफ टोटल 299 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, हमारी असेंबली में 299 मेंबर्स थे, जिसमें से 284 लोग उस दिन प्रेजेंट थे, और इन 284 लोगों ने 284 पीपल ने उस दिन सिग्नेचर किया हुआ था। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि कितने मेंबर्स थे और कितने मेंबर्स ने सिग्नेचर किया हुआ था। और कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे डेटा दिया रहेगा 298 यहाँ पे लिख देगा, या फिर आप ये कहोगे 297 लिख देगा। ठीक है, और यहाँ पे 285 कर देगा, या फिर 286 कर देगा। तो बिल्कुल जो आगे पीछे नंबर होते हैं ना, उसमें बहुत डाउट होता है। ठीक है, अगर 5-10 नंबर का फर्क हो तो एक बार हम अनुमान लगा लेते हैं कि इतने तो नहीं थे, ऐसे ऐसे करके, है ना। पर अगर जैसे 284 है, 285, 286 ऐसे करके देता है, तो हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टोटल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो 299 थे, लेकिन टोटल 284 मेंबर्स ने क्या किया हुआ था? सिग्नेचर किया हुआ था। ठीक है। This is also the date mentioned in the preamble as the date on which the people of India in the Constituent Assembly adopted, enacted and gave to themselves this constitution। और अगर आप प्रियम्बल को ध्यान से उठा के देखते हो, तो प्रियम्बल में इसी डेट को मेंशन किया गया है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, प्रियम्बल आप उठा के देना देखना, एनसीईआरटी की कोई भी बुक उठा के देखोगे तो उसके सेकंड या फर्स्ट पेज में प्रियम्बल दिया रहता है। ठीक है, शुरू में ही। तो कहता है कि प्रियम्बल में भी यही डेट मेंशन की गई है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया हुआ है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, तो उसको हमने अडॉप्ट किया, यानी कि पब्लिक ने अडॉप्ट किया। देखिए क्या हुआ था कि जब भी हम कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करते हैं, तो वो हमारे बिहाफ में वहां पे बैठे होते हैं और हमारे लिए नियम और कानून बनाते हैं। तो यानी कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, वो भारत के लोगों को वहां पे क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, अडॉप्ट किया है, उसमें जो भी प्रावधान है वो सब हमने किया हुआ है, भारत की जनता ने किया हुआ। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एडॉप्टेड, हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, हमने उसे इनेक्ट किया, यानी कि हमने बनाया, उसमें कोई सुधार किया, एंड गेव टू देम सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने स्वयं को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ। ठीक है, तो अगर कोई पूछे तो कह देना कि हाँ, हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना योगदान दिया हुआ। ठीक है, चलो, लेकिन तभी कहना जब 18 साल के ऊपर हो। ठीक है, क्योंकि उसके पहले तो वोट नहीं डाल सकते हो, तो कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप खुद इलेक्ट करोगे? ठीक है, चलिए जो का पार्ट आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949, जैसे कि 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान को अपनाया गया था, उस वक्त उसमें क्या क्या था? ये भी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो कि जब 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया, फिर स्वीकार किया गया, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड था? तो ध्यान रखना, उसमें एक प्रियम्बल था। ठीक है, अब प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल थे, और 8 शेड्यूल्स थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल थे, और 8 शेड्यूल थे। अभी आप देखोगे लगभग ये जो आर्टिकल है वो 490-95 करीब है, शेड्यूल 12 पहुंच गई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि उस वक्त एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल थे, टोटल 8 शेड्यूल थी। द preamble was enacted after the entire constitution was already enacted। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया था, यानी कि पहले हमने अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। ठीक है, हमने पहले अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया था, उसके बाद फिर हमने प्रियम्बल को बनाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या बनाया था? प्रियम्बल बनाया था। यानी कि पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसके बाद में हमने क्या बनाया? अपना प्रियम्बल बनाया। ठीक है, हालांकि वो संविधान के शुरू में लगा रहता है, लेकिन वो इसलिए लगाया गया है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। जैसे उसमें लिखा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें।
तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। जैसे मूवी का ट्रेलर आता है, ठीक है ना, 2 ढाई मिनट का रहता है, ताकि आपको एक पता चलता है कि हाँ ये मूवी है किस बारे में, अच्छी होगी खराब होगी। वैसे ही प्रियम्बल होता है कि प्रियम्बल पढ़ के आपको ये पता चले कि आखिर इस संविधान में, फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली में क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द देन लॉ मिनिस्टर, उस टाइम पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे। पायलोटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, या फिर इन्होंने इस क्षेत्र में पायलटेड किया। पायलटेड का मतलब होता है जिन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया, फिर जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, पाइनियर आप कह सकते हो। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसको हेड कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, और ही इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मनु, और इन्हें मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो आपके लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949, ठीक है, 295 सॉरी 299 मेंबर्स थे, इनमें से 284 प्रेजेंट थे और इन्होंने सिग्नेचर किया हुआ था। एक प्रियम्बल था, ठीक है, टोटल 395 उस समय पे आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल इसमें थी। ये आपके लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये जो क्लास है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और आपको क्लास पसंद भी आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, लाइक कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।